अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था मेमोरी मैनेजमेंट के साथ। तो वहीं से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि हमें कोई भी प्रोसेस होता है उसको हमें बाइंड करना होता है, उसके डेटा को और उसके इंस्ट्रक्शन को विद मेमोरी। अब ये बाइंडिंग हम डिफरेंट टाइम्स पे कर सकते हैं। अगर हम एक प्रोसेस को कंपाइल करते हुए, if we are compiling a program, and we bind its data and instruction to memory at compile time, होगा ये कि हमें इंस्ट्रक्शन और डेटा को फिक्स करना पड़ जाएगा उसकी एड्रेस को। फिर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को उन्हीं मेमोरी लोकेशंस पे रख सकते हैं और कहीं नहीं रख सकते। सिमिलरली अगर हम प्रोग्राम को लोड करेंगे मेमोरी में और उस टाइम पे हम बाउंड कर देंगे, तो फिर उसके बाद हम जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि इनके एड्रेसेस वगैरह चेंज हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेमोरी से उसको निकाल के वापस रखते हैं या उसको निकाल के मेमोरी में वापस ले आए, और हमें पूरे के पूरे प्रोसेस को मेमोरी में एक ही दफा में लेके आना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम पे बाइंड करते हैं तो हमें फायदा ये होगा कि हम किसी भी टाइम पे उसको जो है वो मेमोरी से बाहर निकाल सकते हैं और वापस लेके आ सकते हैं जब हम एग्जीक्यूट दोबारा करना होगा। इसी तरीके से हमने फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस के दरमियान में डिफरेंस थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। फिर हमने कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन की बात की थी, हमने होल की बात की थी। फिर हमने कहा था कि जो नया प्रोसेस आता है तो उसको हम फर्स्ट फिट देते हैं, बेस्ट फिट देते हैं या वर्स्ट फिट देते हैं। हम जगह तलाश करते हैं मेमोरी में कि जो कि बेस्ट पॉसिबल जगह है वो उसको हम देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है? पेजिंग में दो काम हम करते हैं कि हम एक जो लॉजिकल मेमोरी होती है प्रोसेस की उसको हम फिक्स साइज पेजेस में डिफाइन कर देते हैं, और जो फिजिकल मेमोरी होती है उसे फिक्स साइज फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम जो है वो एक पेज को एक फ्रेम में लाके फिट करते रहते हैं, और जब भी हमें जरूरत होती है किसी भी डेटा की तो हम मेमोरी में लेके आ जाते हैं, और इस तरीके से हमारा पेजिंग के साथ काम चलता है। इसके बरक्स एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में हम फिक्स साइज फ्रेम्स नहीं रखते, हमारे फ्रेम्स का साइज वेरिएबल होता है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मेमोरी बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है, ठीक है ना। हमने कहा है कि भाई ये मेमोरी लोकेशंस प्रोसेस P1 की हैं और ये मेमोरी लोकेशंस प्रोसेस P2 की हैं। फिर हमने फ्रेगमेंटेशन पे डिस्कस किया था, जिसमें एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि जो मेमोरी प्रोसेसेस के बाहर फालतू रह जाए उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और अगर हम एक प्रोसेस के तो जो मेमोरी एलोकेट हो गई है उस मेमोरी को उसने पूरी तरह से यूज नहीं किया अगर, उसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हमने ये आखिर में किया था कि पेज टेबल्स की हमने बात की थी कि जो कि यूज होते हैं टू ट्रांसलेट बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस। यानी कि एक प्रोसेस है वो अपने तौर पे तो कहेगा कि मुझे मेमोरी लोकेशन 1016 पे जाना है। अब ये उसकी मेमोरी लोकेशन 1016 एक्चुअल में मेमोरी में किस जगह पड़ी हुई है, फिजिकल मेमोरी में, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट काम करता है और इस तरह के काम करके लेके आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अब आते हैं जिसको हम कहते हैं पेज टेबल की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, ठीक है ना। इसके अंदर हम कुछ चीजें जो जरूरी है वो हम रख लेते हैं इसी स्लाइड में से, और बाकी चीजों को मैं उड़ा देता हूँ। ये साइड में जो मेमोरी मैंने बनाई है इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और इसके एड्रेस को मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा। तो पहले हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं पेज टेबल इम्प्लीमेंटेशन। हम कहेंगे कंट्रोल ए,
इसके अंदर हम जो आज बात करनी है दैट इज पेज टेबल इम्प्लीमेंटेशन। तो पेज टेबल को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, सो हम यहाँ से शुरू करते हैं और ठीक है। अच्छा, हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मेमोरी बनी हुई है, पूरी की पूरी फिजिकल मेमोरी है यहाँ से लेकर वहां तक की। और इसके अंदर हमारे पास हो ही रहा है कि हमारे पास एड्रेसेस है और उसके अंदर मेमोरी के कंटेंट्स है। हमने कहा है कि मेमोरी लोकेशन 0 0 0 से 00F तक हम जाएंगे। अब इस मेमोरी लोकेशन को मैं हमने अभी तक तो हमने हेक्साडेसिमल नंबर में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब इसको हम जो है वो थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एड्रेसेस है उनको हम जो है वो शुरू करेंगे 0000 से और अब अपवर्ड्स हम जाएंगे अंटिल 1111 तक, ठीक है ना। तो हमारे पास दिस इज 0000, this is 1111, then this is 1110, this is 1101, this is 1100, this is 1011, this is 1010, this is 1001, and this is 1000, 1000, this is 1011, 0110, 0101, 0100, and then this is 0011, this is 0010, and this is 0001। ये हमारे पास पूरी फिजिकल मेमोरी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है अपने राइट साइड के ऊपर। अब पेज टेबल में क्या होता है, हम एक इस तरह से देंगे पेज टेबल। मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि दिस इज मेमोरी लोकेशन बिलोंग्स टू प्रोसेस P2। अब हम अगर ये कहते हैं कि एक पेज जो है, इट वन पेज कंसिस्ट ऑफ 2 मेमोरी लोकेशंस। अगर हम ये कहते हैं कि वन पेज कंसिस्ट ऑफ 2 मेमोरी लोकेशंस, तो हमारे पास हर 2 मेमोरी लोकेशन के बाद पेज चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हमें एग्जांपल अच्छी तरह समझ में आ जाए तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कि वन पेज कंसिस्ट ऑफ 4 मेमोरी लोकेशंस। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस P1 का पूरा जो एड्रेस स्पेस है वो पूरी की पूरी एक ही पेज में आ गई है। जबकि हमारे पास जो प्रोसेस P2 है उसको 2 पेजेस की जरूरत पड़ेगी। एक पेज जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0000 से और इट विल गो ऑल द वे अप टू 0011, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ठीक है, यहाँ से हमने इट स्टार्टेड फ्रॉम 0000 से स्टार्ट होना था इसको, ठीक है ना। और ये 4 मेमोरी लोकेशंस तक ये एक पेज रहा है। उसके बाद दूसरा पेज शुरू हुआ और उसके अंदर सिर्फ एक एड्रेस जो है वो इस मेमोरी लोकेशन के अंदर रहा 0100, और बाकी सारे जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो गए। प्रोसेस P1 में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई, ठीक है। अब मसला ये है कि ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास हमने मेमोरी को फिक्स साइज फ्रेम्स में डिवाइड किया था। तो ये 4 फ्रेम्स जो हैं उसके अंदर एक हमारे पास ये 4 ये एक फ्रेम के अंदर 4 मेमोरी लोकेशंस आती हैं। तो फ्रेम जो अगला शुरू होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। अगर हमें 4 मेमोरी लोकेशंस P1 को एलोकेट करनी है तो हम बीच में से एलोकेट नहीं करेंगे बल्कि हम स्टार्ट से एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। दिस इज कंट्रोल X and it should be P1 and then this should be P1, this should be deleted और ये हमारे पास
पेज आ गया, हमने P1 को ये वाला अलॉट किया है। अब दिस इज फ्रेम नंबर 0, दिस इज फ्रेम नंबर 1, दिस इज फ्रेम नंबर 2 एंड दिस इज फ्रेम नंबर 3, ठीक है ना। तो हम इसको लिख भी लेते हैं। दिस इज एक्चुअली frame 1, this is frame 2, and similarly this is frame 3 and frame 4. Okay. ओके, सो हमारे पास इसके बाद हमारे पास पेज टेबल्स होते हैं। अब पेज टेबल अगर हमारे पास प्रोसेस P1 का पेज टेबल तो बहुत सिंपल होगा, उसके अंदर खाली एक फ्रेम होगा और एक पेज होगा, तो वो उसको ड्रॉ करना इतना वो नहीं है। लेकिन हम जो है वो प्रोसेस P2 का ड्रॉ कर सकते हैं। पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P2 यहाँ हम लिख लेते हैं। दिस इज ये हमारे पास बनेगा दो, हमारा एक टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास टोटल इसके अंदर एंट्रीज होंगी पेज टेबल के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास होगा पेज 0, हमारे पास दो पेजेस हैं, पेज 0 एंड दिस इज पेज 1। तो ये हमारे पास प्रोसेस P2 की मेमोरी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। मेमोरी ऑफ प्रोसेस P2, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे बनाई हुई है। दिस इज मेमोरी ऑफ प्रोसेस P2, ये छोटा सा हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक मेमोरी के दो चंक्स हैं जो दो पेजेस में डिवाइड हुए हुए हैं। अब इसका अगर हमें पेज टेबल बनाना होगा तो बहुत सिंपल सा होगा। इसके अंदर हम एक इंसर्ट करते हैं टेबल विद 4 एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P2 है ये। इंसर्ट रो लो, हमने कहा कि भाई एक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज कंट्रोल C, कंट्रोल V, this is page table of process P2. We will write it like this: page table of process P2, page table of process P2. Okay. ये पेज टेबल हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इसके अंदर दो तरह के कॉलम्स होते हैं। एक के अंदर हमारे पास होगा दिस इज पेज नंबर एंड दिस इज फ्रेम नंबर। पेज नंबर and this is frame number. So page number 0 resides in frame number. Actually, if we started from page number 0, then we should start from frame number 0 over here. Frame number 0, 1, 2 and 3. You should remember why I'm changing this. मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ? इसलिए कि हमें पता है कि अगर कंप्यूटर जो है वो काउंटिंग शुरू करता है फ्रॉम 0। यहाँ पे हमने पेज 0 पेज 1 रखा, तो यहाँ पे हम फ्रेम 0 फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 रखेंगे।
अब मेमोरी के फ्रेम नंबर 0 के अंदर P2 का पेज नंबर 0 लाई करता है. पेज नंबर 0 लाइज इन फ्रेम नंबर 0 एंड पेज नंबर 1 लाइज इन फ्रेम नंबर 1. अब ऐसा भी हो सकता है कि पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 3 में हम रख देते हैं. इट कुड हैव बीन द केस, ठीक है ना. लेकिन फिलहाल इस केस के अंदर हमारे पास सेम एंट्रीज आ रही हैं. अगर हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं हम और ले जाते हैं ऊपर. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि P2 जो है ना, उसको यहाँ पे नहीं स्पेस मिली और उसको स्पेस मिली है यहाँ पे, ठीक है. अगर हम ये कहते हैं कि P2 को स्पेस यहाँ पे मिली हुई है, तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रोसेस P2 का पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 0 में लाया करता है, रखा हुआ है, और पेज नंबर 1 जो है दैट इज रिजाइडिंग इन फ्रेम नंबर 3, ठीक है ना. तो ये पेज टेबल बनेगा प्रोसेस P2 का. अब मसला ये है कि पेज टेबल रहता कहाँ पे है, ठीक है ना. Where does the page table reside? पेज टेबल जो है बेसिकली ये रिजाइड करता है विद इन मेमोरी. ये रहता है मेमोरी के अंदर ही. और जिस तरह हमने यहाँ मेमोरी के अंदर डिफरेंट जगहों पे इसके पेजेस रखे हैं, फ्रेम P1 के, प्रोसेस P1 के और प्रोसेस P2 के, उस तरह पेज टेबल भी मेमोरी में रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जो है वो मैनेज करता है. अब होता ये है कि इसके अंदर हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स. वी हैव पेज टेबल बेस रजिस्टर एंड वी हैव पेज टेबल लिमिट रजिस्टर, राइट. PTBR, page table base register, and then we have a PTLR, in which we have page table limit register. अब ये क्या करता है, पेज टेबल बेस रजिस्टर बेसिकली ये बताता है कि पेज टेबल किसी भी प्रोसेस का मेमोरी में किस जगह रखा हुआ है, किस जगह से स्टार्ट हो रहा है. वो बेस एड्रेस जहां से पेज टेबल स्टार्ट हो रहा है पेज टेबल बेस रजिस्टर के अंदर रखा हुआ होता है. और पेज टेबल लिमिट रजिस्टर ये बताता है कि इस पेज टेबल की लिमिट कहां तक है. रिमेंबर, एक पेज टेबल हो सकता है एक पेज के अंदर अंदर आ जाए, और अगर उस पेज के अंदर अंदर वो आ गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फिर भी रहेगी. मिसाल के तौर पे अगर एक पेज टेबल में 1024 एंट्रीज है और उस पेज टेबल को टोटल 900 एंट्रीज की जरूरत है, तो बाकी 124 एंट्रीज जो है वो इनवैलिड होंगी. यानी कि उस जगह पे कुछ भी रखा हुआ नहीं है, उस जगह पे एक्सेस नहीं करना चाहिए. तो पेज टेबल लिमिट रजिस्टर मेमोरी प्रोटेक्शन के बहुत काम आता है, ठीक है ना. यहाँ हम लिख भी लेते हैं, दिस सर्व्स इन मेमोरी प्रोटेक्शन, ठीक है ना. दिस सर्व्स इन मेमोरी प्रोटेक्शन. इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ना, actually page table limit register helps in memory protection. यानी कि हमारे पास पेज टेबल के अंदर एक एंट्री होती है जिसके अंदर वो कहता है वैलिड और इनवैलिड, ठीक है ना. मिसाल के तौर पे हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं. हमारे पास मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी ऑफ प्रोसेस P2 ये थी. ये हमारे पास पेज टेबल था प्रोसेस P2 का. अब हमें पता है कि ये पेज टेबल भी मेमोरी में ही जाके सेव होता है.
और हमें ये भी पता है कि मेमोरी के अंदर फ्रेम्स जो है उसके अंदर हर फ्रेम के अंदर 4 मेमोरी लोकेशंस हैं। तो हमें अगर इस पेज टेबल को सेव करना है तो हमें 4 मेमोरी लोकेशंस चाहिए होंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पेज टेबल जो है वो उसको एक जगह मिली, एक फ्रेम मिला और उसके पास इतनी जगह है कि वो 4 पेजेस की इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 2 की इंफॉर्मेशन सेव करने में इंटरेस्टेड है, जो कि ये वाला केस है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाकी तो जो जगह है वो खाली रहेंगी। तो हम इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और हम 2 इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। रोज को, और इन दोनों को हम जो है वो नीचे लाए कर देते हैं कंट्रोल कंट्रोल सी एंड दिस इज कंट्रोल वी। और ये हम जो है वो ऊपर वाले पेजेस हमारे पास खाली हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। सही है। अब ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि देर इज नो सच थिंग एज फ्री मेमोरी। या ऐसा नहीं हो सकता कि मेमोरी के अंदर देर इज समथिंग, देर आर थिंग्स एज फ्री मेमोरी, यानी कि जो किसी प्रोसेस को एलोकेट हो सकती है उसको हम फ्री मेमोरी कहते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी भी मेमोरी लोकेशन के अंदर कुछ लिखा हुआ ही ना हो। जीरोज और वंस की फॉर्म में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, जहां पे आपके पास हमेशा गार्बेज वैल्यूज आती हैं। इसको मैं जरा फॉन्ट इसका छोटा करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यूज रहेंगी। ठीक है ना, इन चारों जगहों पे कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यूज रहेंगी। अब अगर उन गार्बेज वैल्यूज को आप यूज करेंगे तो फिर एक बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो गार्बेज वैल्यूज को हम नॉर्मली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास यहाँ सामने आ गया कि ये हमारे पास गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई है और इसको हमें किसी तरीके से मामले को रिजॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज 11। ठीक है ना, हमारे पास ये पेज आ गया। इसको उठा के हम ले जाते हैं इस जगह पे, थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है। अब हमें गार्बेज वैल्यूज तो आ गई है हमारे पास। अब इसका क्या करें फिर हम गार्बेज वैल्यूज का? तो अब ये गार्बेज वैल्यूज में मसला ये है कि पेज नंबर 0 तो समझ में आ रहा है हमको और पेज नंबर 1 भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ 13 लिखा होगा, तो वो समझेगा पेज नंबर 13 फ्रेम नंबर 24 में है। अब इसको इसका हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। वी कैन नॉट लीव इट लाइक दिस, है ना, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हम इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक एंट्री ऐड करते हैं हर पेज टेबल के अंदर, जिसको हम कहते हैं वैलिड इनवैलिड बिट। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पेज टेबल के अंदर insert column to the right, this is page number, this is frame number and this is valid और इनवैलिड, डी और आई। तो हमारे पास जब भी हम बात करेंगे हम इसको हम कहेंगे दीज आर वैलिड एंट्रीज और इसको हम कहेंगे दिस इज इनवैलिड एंट्री, आई और वी। ठीक है ना। इनवैलिड एंड दिस इज अ वैलिड एंट्री। और इसी एग्जांपल में हमें पता है कि हमारे पास कम से कम जो 4 लोकेशंस हैं मौजूद है, उससे कम हम एलोकेट नहीं कर सकते। तो अगर हमारा पेज टेबल छोटा है
लेकिन जिस फ्रेम में उस टेबल पेज टेबल को रखा जा रहा है वो फ्रेम बड़ा है, तो लाजमी बात है कि हमारे पास कुछ एंट्रीज जो है वो ऐसी होंगी जो जो खाली रह जाएंगी, जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का नतीजा होंगी। अब इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में हमारे पास कुछ एंट्रीज ऐसी आ जाएंगी जो गार्बेज वैल्यूज होंगी, तो हम उसके साथ जो है वो वैलिड या इनवैलिड बिट लगा लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि दिस इज अ वैलिड मेमोरी लोकेशन और दिस इज एन इनवैलिड मेमोरी लोकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेज टेबल भी मेमोरी में है और हमारे पास जो डेटा है वो भी मेमोरी में है, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए। क्योंकि हम लोग ऐसा अगर करेंगे कि पहले पेज को जाके एक्सेस करें, पहले पेज टेबल को जाके एक्सेस करें, उसके बाद जाके पेज को एक्सेस करें, तो हर दफा हमें 2 दफा मेमोरी पे जाना पड़ेगा। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ये काम जरूर कर लेते हैं कि हमें बार बार पेज टेबल में एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है ना। पहले पेज टेबल से जाके एड्रेस लेके आए और फिर जाके रेलिवेंट फ्रेम के अंदर जाके डेटा को उठा के लेके आए। उसके लिए हम जो है वो ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर या एसोसिएटिव मेमोरी होती है, उसका इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टीएलबी और एसोसिएटिव मेमोरी और एसोसिएटिव मेमोरी, इसका जिक्र भी हम थोड़ा सा अगले वाले उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो अभी यहाँ पे एंड करते हैं और फिर अब अगली वीडियो पे इसको हम कंटिन्यू करेंगे।